आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू। 167 एपिसोड हम फिर से पहुंच गए हैं प्रिय दोस्तों, और आज हम फिर से शुरुआत करेंगे जहां हम पिछले एपिसोड में हमने प्रश्न को आराम दिए थे। तो पंडित जी को स्वागत करते हुए हम चलते हैं आज के एपिसोड में। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? डर लगता है आपसे बातें करते हुए इस समय। पता नहीं कौन कौन से ऐसे प्रश्न आप लेकर और आ गए हैं। पंडित जी ऐसे है कि पिछले एपिसोड से जहाँ पे हमने एपिसोड को आराम दिए थे, समाप्त किए थे, तो हमारे दर्शकों ने कहा है कि वे फॉरवर्ड नहीं कर पाए हैं, तो आज के एपिसोड में भी और ढेर से फ्राख हमारे लिए पठाए हैं। पंडित जी मुझे माफ़ कर दिएगा, मैं कि पिछले एपिसोड में हमने जैसे बात किए थे कि पता चला था कि एक बच्चे को कि वे जैसे अपने बाप को बाप मानते थे, वे उनके बियोलॉजी से बाप नहीं थे। तो वे कहते हैं कि उनके लिए है ऐसा है कि धोखा जैसे उनका लिए आया है, तो वे धोखे को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वे नहीं प्लाट कर पाते हैं कि कैसे यह हो सकता है, कैसे यह मुमकिन हो सकता है। और अगर मान लिया जाए कि फिर से एक परिस्थिति आ गए हैं कि अगर उनके पिताजी के निधन हो जाएंगे, तो उन्हें क्या करना चाहिए? भाई आपकी इस प्रश्न से तो हम भी एकदम स्तब्ध हो गए हैं जी पंडित जी। आई एम स्पीचलेस। लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों के जो हैं इतने प्रश्न हैं, इतनी समस्या है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये सब समस्या चल रहे हैं। प्रिय दर्शकों, सबको हमारी सादर प्रणाम। लेकिन आप ये पूछ बैठे हैं तो बता ही देते हैं। देखो, हर समस्या का जो है सही उत्तर तो नहीं होता है। उसका मतलब ये नहीं कि जो मैं बताता हूँ वही सही है। लेकिन धर्म के मार्ग से अगर देखा जाए, धर्म के सिद्धांत से अगर देखा जाए, तो इसका संशोधन कई प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार का संशोधन इसमें है, उपाय है। एक उपाय ये है कि आप कह रहे हैं कि परिस्थिति ये है कि बच्चे मान नहीं रहे हैं, उनको झटका लगा है, वो मान नहीं रहे हैं कि उनके पिता कोई और है, और अब तक जिसको पिता बोल करके आ रहे हैं, अब उनको कैसे सामना करें, उनके सामने कैसे आए, कि उनको कैसे पिता कहें। मानने को जो है बस उसके अंदर में ये बात मानने का है ही नहीं, मानते ही नहीं है, तो कैसे करें। तो यहाँ पर धर्मशास्त्र इसके बारे में बस यही कहते हैं कि देखो, जिसने अब तक परवरिश की है उसको तो मानना ही चाहिए। आप भले उसको पिता के रूप में ना माने, लेकिन पालन करने वाला भी पिता समान ही होता है। अब तक वो आपको संभाले हैं, पाले हैं, पोसे हैं, आपको जो है बड़ा किए हैं, दुलार प्यार दिए हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ कराए हैं। हमारे यहाँ पर कहते हैं पिता हमारे यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। एक जन्मदाता, एक धर्मदाता और एक दत्तक दाता। 3 प्रकार के बताए। जन्मदाता जन्म देने वाला पिता है। एक जो है जो हमको संभालते हैं, पालन पोषण करते हैं, और एक होते हैं दत्तक जो अधोत्तेर करते हैं, जानते हुए कि मैं उनका संतान नहीं, लेकिन आपको अपने बेटे ही समान जान करके आपका पालन पोषण करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये दत्तक जो होता है, और जीवनदाता जो होता है, और जन्मदाता जो होता है, ये तीनों अलग अलग होता है। और तीनों का अलग अलग शैली से ही देखा जाए तो इसमें जो है दत्तक और संभालने वाला पिता जो होता है, ये सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं, सबसे महान। जन्म देने वाले तो आपको जन्म दे दिया। माता पिता जन्म के साथी हैं, कर्म का नहीं, जन्म के साथी हैं। जन्म दे दिया, आप खाओगे या ना खाओगे, मैं आपके सामने प्लेट रख रहा हूं, आप जो है हाथ बढ़ाइए, अपने मुंह में डालिए, ये आपके ऊपर है। आप खाना चाहते हैं या नहीं खाना चाहते हैं, आप इस भोजन को जो है इसको ग्रहण करना चाहते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है। आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हमारा पिता कोई और है, मैं उसका पुत्र नहीं या पुत्री नहीं, मैं इसको अपने पिता कैसे मान लूं। तो धर्मशास्त्र यह कहते हैं कि जितने दिनों तक आप उसके छत्र छाया में रहें, उसके घर में रहें, वो आपको अपना बेटा या बेटी ही मान करके रखा, आपको पराया नहीं समझा।
हालांकि कभी उसने गुस्सा में कुछ बोल दिया या आवेश में आकर के कुछ बोल दिया या आपको थोड़ा से ताड़ना दे दी है, ताड़ना माने दो चार बात पकड़ा दिया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको घर से निकाल करके बाहर कर दिया। पहले के रिवाज में रहा कि माता पिता जो है बच्चे को घर से बाहर करते थे, अब तो उल्टा हो गया, अब तो बच्चे माता पिता को घर से बाहर कर देते हैं जी। अब तो माता पिता सड़क में जाने लगे हैं। घर में संभले नहीं, चलो वृद्धालय में, बयारदा है इसमें, वहां पे नहीं पागल खाना में, पागल खाना में नहीं अस्पताल में, अस्पताल में नहीं सड़क पे। 4 ही प्रकार के रिश्ता मिलता है इंसान को इस समय। तो हम मानने को तैयार नहीं कि जन्म देने वाला हमारा पिता ये नहीं है, हमको केवल पाले हैं, संभाले हैं, अब मुझे अपने जन्म के लिए पिता जो है उनके लिए करना है। जब जन्म देने के बाद उसने आपकी ओर एक झांकी तक नहीं मारा तो ऐसे पिता के क्या मायने हैं। जन्म देने के बाद वह पिता आपके लिए कभी खड़ा नहीं हुआ, कभी पूछा नहीं कि ठीक है नहीं ठीक है, आपके सामने आए तक नहीं कि तू मेरा बेटा है या मेरी बेटी है और पढ़ लिख रहे हैं, खा पी रहे हैं, कुछ पैसे की आवश्यकता है, कुछ कपड़ों की आवश्यकता है, कुछ प्यार की आवश्यकता है, मैं तुम्हें दूं। उसने इतना तक नहीं किया, जबकि पालने वाले जो हैं आपको ये सब कुछ दिया। तो हमारा तो दायित्व बनता है कि उस पालने वाले को जो है इतना आदर देने का। तो वहां पर उसको ये बात मान लेना चाहिए, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। ये टॉपिक थोड़ा गर्म हो ही जाएगा, घर में लोग इस बात को मान करके गर्म हो ही जाएगा, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो पता चलेगा कि संभालने वाला, पालने वाला वो सबसे महान होता है। कुत्ता भी अपने परिवार से जो है अलग हो जाता है, लेकिन जिसने उसको रोटी दी है उसके प्रति वो अपना वफादारी दिखाता है। इंसान के जीवन इतना बदल क्यों गया? क्योंकि हमारे पास सोच है अच्छा बुरा सोचने के लिए। अच्छा बुरा सोचने वाले हम कौन हैं? हमारा कर्म अच्छा है या बुरा है उसका फैसला तो परमात्मा करेगा, हम क्यों करें? हम तो बस इतना ही दे सकते हैं, जान सकते हैं कि इसने जो किया वो ठीक नहीं है, हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, चलो ठीक हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, लेकिन इसको सजा देने वाला मैं कौन हूं? सजा देने वाले को सजा देने वाले के पास ही छोड़ दे। जी पंडित जी, ऐसे भी होते हैं तो बच्चे सोचने लगते हैं कि अगर ऐसे हो है तो केकर लगे हमारा आंदील है। ये कहाँ से आ गए? ये आंदील वाले बात भी होते हैं पंडित जी। तो वो पहले सोचते हैं कि मैं फरवैरक नहीं कर सकता, धोखा तो होया है, लेकिन इसको धोखा को बैलेंस में लाने के लिए तो आंदील खोजते हैं। मैं भी माखे die aandeel zoeken bij zijn biologische vader of bij die vader die hem heeft opgevoed। यहाँ पर दोनों पिताओं का जो है अधिकार बनता है, उनका धर्म बनता है कि उस संतान को ये संपत्ति प्रदान करे, जन्म देने वाला भी और पालने वाले भी। पालने वाला पिता जो है उनको अपने पुत्र या पुत्री के ही समान देखना चाहिए, इसलिए जो बाकी के बच्चों में बांट रहे हैं उनको बिल्कुल उसी तरह इसको भी देना चाहिए। ये जन्म देने वाला पिता जो होता है, जिस तरह से उसने बच्चों को जन्म दिए हैं और फिर भी आंख से ओझल है, आंख से अलग है, कहीं दूर रहता है, उसको अपने उस बच्चे के प्रति बिल्कुल भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे अपने बाकी के बच्चों के साथ, उसे भी अधिकार देना चाहिए, दोनों के अधिकार। तो अब इसमें बात आ गई कि एक बच्चे को डबल अधिकार मिल गया और बाकी को सिंगल है। तो अब बच्चों के आपस में, बच्चों में आपस में तनी मतभेद कर लेगा कि तो हमके डबल आंदेल मिलेगा, हमके भी चाहिए क्या? हमें भी चाहिए डबल मिलेगी, या तो तोर बाप हमार बाप ना आएगा तो तोर आंदेल जो हमारे बाप से मिल रहेगा वो तुहार ना ही चाहिएगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ पर धर्मशास्त्र कहता है कि बच्चों का संपत्ति केवल उनके माता पिता है, जमीन जायदाद घर द्वार नहीं, धन दौलत नहीं, उनके माता पिता है। माता पिता से बढ़कर कोई और दूसरा संपत्ति हमारे जीवन में नहीं है। एक बात मैं बोलना चाहता हूं अपने दर्शकों के प्रति भी और आने वाली इस पीढ़ियों के लिए भी कि पति या पत्नी 1000 मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप 1000 नहीं मिलेगा, वो केवल एक ही रहेगा। भले पालने वाला कोई एक है, जन्म देने वाला कोई दूसरा हो, लेकिन माता पिता आपको दोबारा नहीं मिलेगा। पति या पत्नी 1000 आपको मिल जाएगा, लेकिन माता पिता आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए अपने माता पिता को जो है सदैव आदर करें, सम्मान करें। गलती माता पिता से भी होते हैं, बच्चों से भी गलती होती है। क्या बच्चों की गलतियों को माता पिता ने आंख से जो है ऐसा नहीं सोचा कि भाई मैं आंख बंद कर लेता हूँ, मेरे लिए
ये गलती बच्चों का जो है छोटा है। तो माता पिता अगर बच्चों की गलतियों को क्षमा कर सकता है तो बच्चे कौन होते हैं माता पिता के गलती को जो है वहाँ पर दोषी खड़ा करने के लिए और उनको दंडित करने के लिए, उनको दंड देने के लिए, और यहाँ तक भी कि वो कहे कि मैं इनको माफ़ नहीं करूँगा, क्षमा नहीं करूँगा। बच्चों का ये अधिकार नहीं है। ये तो वही बात हुआ ना कि आप नमक हराम बन गए हैं। जिसका नमक आपने खाया उसी के साथ आप जो है हरामी कर रहे हैं। इसी को हमारे यहाँ नमक हराम कहते हैं। तो जिसका आपने आज तक निवाला अपने मुंह में डालते आए हैं, देने वाला तो कोई और है। इसलिए आप सर झुका करके उसका कीमत चुकाइए। आप पहले वह कीमत चुकाइए, फिर मांगने का अधिकार रखिए। पहले आप उसका प्रतिरूप चुकाइए, फिर मांगने का अधिकार रखिए। तो जहां तक ये आंदेल के बात आता है, माता पिता से बढ़कर संपत्ति संसार में और कोई नहीं है। इसलिए फिर माता पिता का सदैव आदर करें। धन दौलत जमीन जायदाद घर द्वार, अगर आपके शरीर में जो है बल है, आपके बुद्धि में इतना सोच है, आपके दिमाग में इतना जो है स्थायिता स्थिरता है, तो आप कभी कोई जमीन जायदाद खरीद करके अपना घर खड़ा कर सकते हैं। जिस तरह से माता पिता ने इतना मेहनत करके रोटी आदि कमा करके अपने घर को खड़ा किए हैं, तो आप क्यों नहीं खड़ा कर सकते? केवल माता पिता के अधिकार पे हम लोग जीवित रहेंगे कि वो हमें देगा तो हमारे पास होगा। कभी इतना तो बन करके दिखा दो कि दुनिया कहें कि फलाने के माता पिता ये हैं, ना कि माता पिता के बेटा ये है। माता पिता को भी जाने बच्चों के नाम से। जिस दिन बच्चे अपने माता पिता के लिए इतना काम कर जाए कि दुनिया माता पिता का नाम बेटे या बेटी के साथ में ले, तो समझ ले आपने अपने माता पिता के सिर ऊंचा कर दिया। हमें माता पिता को गिराना नहीं है। गलतियां हर इंसान से होता है, वो अपना कर्म खुद भोगेगा। अवश्यमेव भुक्तेन कृत कर्मम शुभाशुभम न क्षीयते कर्मम कोटि कल्प शतैरपि। धर्मशास्त्र कहता है अपने कर्मों का भोग हमें खुद करना है। अपना अच्छा बुरा हमें खुद भोगना है। भले वो गलती माता की है, भले वो गलती पिता की है, भले वो गलती बच्चे ने की है। बच्चा अपना, पिता अपना, माता अपनी अपनी कर्म स्वयं भोगेगा, कोई दूसरे के कर्म को नहीं भोगेगा। कुछ ऐसा कर्म बन जाता है जिसमें परिवार को मिल करके रोना पड़ता है, मिल करके हंसना पड़ता है। वो पारिवारिक संबंधित होता है, इसको फैमिली कर्म कहते हैं। और इस कर्म को सहने के लिए, भोगने के लिए यहाँ पर दोनों को, यानी कि माता पिता और बच्चे, इन दोनों को आपस में एक होकर के सहना भी पड़ जाता है। इसलिए सहने का साधन ये होता है कि माता पिता की गलती को और ध्यान न दें। माता पिता ने हमें कितना दुलार लालन पालन की है, कितना प्यार दी है, हमारी परवरिश कैसे की है, इस बात पर जो है संतुष्ट होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ावे। अगर हमारा माता पिता कोई और हैं और हमें अब पता चला है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने माता पिता को जो है त्याग दूं, घर छोड़ करके भाग जाऊं। नहीं, सामना करना ये इंसान का जो है मनुष्य का कर्तव्य बनता है। भागना तो कायरों का काम है। पंडित जी, तो ऐसे भी है कि बात होती है बच्चों की, लेकिन बच्चों से पहले अगर ये होते हैं कि माँ ने कुछ गलत किए थे तो पति देव वे verwerk नहीं कर पा रहे हैं। Wat moet hij in dit geval dan doen? पति को अगर पता चले कि पत्नी ने जो है उनके साथ धोखाधड़ी की है, जी, ठीक है, उनके साथ दगा की है, जी, तो वहाँ पर क्षमा करना एक बात होता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये बात आ जाए सामने कि आपने हमारे साथ ऐसे गलती की हैं, आपने मान लिया जाए, आज की शैली में देखा जाए जी, तो लोग कुंफू कराटे कर बैठेगा, बंदूक छोड़ी चला देगा। लेकिन यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के साथ बात करना चाहिए। पति इस बात को सह नहीं पाए कि पत्नी ने हमारे साथ गलत की हैं, हमारे साथ धोखा की हैं, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। पति कहते हैं कि तू घर को छोड़ करके जाओ, तूने हमारे साथ गद्दारी की है, तू गद्दार है, तू चला जा, तू हमारे साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा ये बच्चा जो है हमारा नहीं है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ और तुम्हें भी नहीं मानने को तैयार नहीं, क्योंकि तू हमारे साथ धोखा कर चुके हैं। यहाँ पर इस बात को जब तक वो नहीं जानते थे, उतने दिनों तक इन दोनों के बीच में जो प्रेम रहा, उतने दिनों तक ये साथ में रहे। आज इस बात को पता चला और वो बच्चा जो है 22, 23, 24, 25, 26 मान लिया या 30 साल का भी हो गया,
या 40 साल का भी हो गया, और अब जानने के बाद वो इस बात को लेकर के चल रहे कि भाई तूने बचपन में हमारे साथ धोखा की। अरे तूफान आ करके चला गया है, घर में शांति है, सुनामी आ करके चला गया, समुद्र का पानी स्थिरा हो गया है, अब सूखापन रहेगा, तो काहे को जो है अपने घर को फिर से जलाना। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर पिता इस बात को जान जाता है और उतने दिनों के साथ वो शांतिपूर्वक रहा, और आज जानने के कारण से उसके झटका लगा है, उसको झटका लगा है, तो उस झटका के साथ वो क्या करे। यहाँ पर केवल बातें किया जा सकता है, एक दूसरे के साथ अलग होना ये कोई उपाय नहीं है, ये कोई उपाय नहीं है। मानता हूँ कि आपके साथ धोखा हुआ है, ये भी मानने को मैं तैयार हूँ कि आपके साथ जो विश्वासघात हुआ है ये आप समझ नहीं पा रहे, संभल नहीं पा रहे, अपने जीवन की जो है हिस्सा नहीं बना पा रहे हैं, या आपके पत्नी के ऊपर या संतान के ऊपर ये विश्वास उठ गया है कि कितना और, कि एक ही हैं कि और हुए हैं, या केवल हमारे साथ धोखा हुआ है, ऐसे आपका विश्वास उठ सकता है। लेकिन आप भी आईने में झांक करके ये भी देख करके बताइए, क्या आपने कभी इसी पत्नी के साथ धोखा नहीं किया? क्योंकि धोखा के जवाब धोखा ही होता है। अगर आपने धोखा की हैं तो वो भी धोखा करेगा। आपके विवाह से पहले इनका क्या संबंध रहा? क्या आप बीच में बन करके आ गए हैं, या इन दोनों के बीच में आपके ना होने के कारण से देवियां अपने घर छोड़ करके तभी जाती हैं जब घर वाले उसका आदर करना बंद कर दें। जब घर के लोग ही तुम्हें आदर नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा, प्रेम नहीं देगा, तो वही व्यक्ति प्रेम बाहर खोजने जाएगा। ये गलत है, क्योंकि वो जानता है कि जिस बंधन में वो बंधी हुई हैं उसको उसी बंधन में रहना चाहिए। ये फिर भी गलत है कि वो बाहर जा रही हैं। लेकिन इसका स्रोत कहाँ है, स्रोत इसका जड़ कहाँ है, किसने किया है, इस बात पर उसे गौर करना चाहिए। हम अक्सर जो हैं किसी और को गलती देने में जो हैं तैयार हो जाते हैं कि तूने ये गलती की है, तुमसे ये गलती कैसे हुआ, लेकिन हम अपने आप से नहीं पूछते हैं कि मैं कहाँ पे चूक गया हूँ, मैं कहाँ तक इसके साथ नहीं रहा। इसलिए हमारा धर्मशास्त्र ये भी कहता है क्षमा करने वाला हमेशा बड़ा होता है। अपना कर्म का दंड जो है हर व्यक्ति तो स्वयं भोगेगा ही, लेकिन क्षमा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। और अगर आप क्षमा कर दी तो आपके क्षमा से परिवार में शांति आ जाएगा और दोनों पाप मुक्त हो जाएगा, दोनों पाप। क्योंकि इतने दिनों तक आप अनजान बन करके साथ दे रहे हैं, और आप जान लिया, तो जानने के बाद अब आप सोचिए कि इतने दिनों तक उसके बाद भी आप रहें, और अब छोड़ने से क्या 20 साल पहले की हुई अपराध को क्षमा किया जा सकता है अब जानने के बाद? तो इसलिए अब क्षमा करना इसके मेन कारण कहा गया है। अब मेन जो है इसका उपाय क्षमा करना है। लेकिन अब क्षमा सब कुछ का जो है उपाय तो भी नहीं है ना, क्षमा ही सब कुछ का उपाय नहीं है। वो मेंटली जो है जा करके अपना जो है मानसिक तनाव जो है उसका ऊपर जो रह जाएगा। एक बात का जो झटका लगता है तो वो दिमाग में जो है एक बार अगर बैठ गया तो इंसान को पागल भी बना देता है। तो कुछ देर अकेले बैठेगा, और हमारे घर के लोग जो हैं आजकल जो हैं बाबल वातर को पकड़ लेते हैं इस झटका से बचने के लिए, तो अपने आप को सोपी में डाल देते हैं, पीते रहते हैं भुलाने के लिए। नहीं, पीने से अगर आप भूल जाएंगे तो जिस दिन नशा उतरेगा तो वही परिस्थिति आपके सामने फिर आएगा। सामना करना चाहिए, बात करो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पर मैं चूक गया हूँ, मेरा दोष क्या है इसमें, मेरा कारण क्या है कि मैं कहाँ पर झुका हूँ, और तुम्हारा ये कारण कहाँ है कि तू ऐसे की है मेरे साथ। दोनों को आपस में बात करना चाहिए, और वो भी साधारण रूप से, गुस्सा में नहीं, क्योंकि बरसों बीत गए हैं, या तो फिर हाल ही में हुआ होगा, हाँ तब परिस्थिति कुछ अलग हो जाएगा। लेकिन बरसों की बीती हुई बात को अब धीरे से गुट्टी सुलझाना चाहिए, इस तरह से कि अड़ोस पड़ोस को भी पता ना चले, घर की बात घर में ही रह जाए। और जो लोग घर के बाद बाहर ही कर देते हैं वो उस परिस्थिति को और असंभालनीय बना देते हैं कि घर अगर बनना भी है तो घर नहीं बन पाएगा। तो वहाँ पर
दोनों को आपस में शांतिपूर्वक बात करना चाहिए। और शांतिपूर्वक बात ना बने तो घर में एक पंडित को भी बुला लें, लेकिन वैसे पंडित जो पढ़े लिखे हैं, जो धर्म को जानते हैं, जो वहाँ पर क्षमा की शैली को भी जानता है, दंड के शैली को भी जानता है, और यहाँ पर घर को बनाने का जो है परिस्थिति भी जानता है जी। ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहिए। पंडित जी, तो मान लीजिए ऐसे फ्राह भी आए हैं कि एक परिस्थिति हुए थे जहाँ पे पति को पता चला है कि पत्नी ने ओवरस्पाल किए हैं, तो उन्होंने गुस्से में आकर, उन्होंने ठंडे दिमाग से नहीं सोचे, वो गुस्से में आ गए, उन्होंने पिस्तौल निकाला, अपनी पत्नी को दाग दिए और अपने आप को भी दाग दिए, और भी वो ये नहीं सोचते थे कि उनके बच्चों को क्या, कौन संभालेगा, क्या होगा उनका। तो परिवार जब सामने आए हैं, उनके सामने भी ये बात आई है कि इसी कारण से उन्होंने अपनी पत्नी को मार दिए और अपने आप को भी वे मार दिए हैं। तो परिवार ने बसलेस किए हैं कि हमसे उस पत्नी से कोई रिश्ता नहीं है, तो वो पत्नी को अपने परिवार के पास उन्होंने शव को भेज दिया और बच्चों को भी आस्तोत कर दी है। बच्चों को बोल दिए हैं कि आपसे हमसे नाता कोई नहीं है, क्योंकि अपनी माँ ने, तुम्हारी माँ ने कुछ गलत किए थे और इसी कारण से अब तुम्हारा पिता नहीं है, तुम जाओ देखो तुम्हारे पिता कौन है। तो इसमें ऐसे प्रश्न आए हैं कि सनातन धर्म के जो होते हैं कि ऋतुवेल श्राद्ध क्रिया होते हैं, अब कौन करेगा? क्या परिवार को ये हक है कि वो श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं और बच्चों को afstoten कर सकते हैं? En die kinderen moeten dan winstplichten dan vervullen. Van naar hun ouders toe, naar moeder toe alleen. Wat moeten ze in dit geval doen, पंडित जी? परिस्थिति बहुत गंभीर है जी पंडित जी। आपने जिस तरह से ये प्रश्न डाले हैं तो जमीन मेरे पैर के नीचे भी थोड़ा हाँ, खिसक रहे हैं। मेरे लिए ब्लैक संस्कृत आया ना पंडित जी कि ऐसे क्या क्या हो रहे हैं हमारे देश में। आपने जो बात अभी छेड़ी है, जो प्रश्न आपने सामने डाले हैं, ये देखने में भी आता है और होता भी है आजकल। और जिसने भी ये प्रश्न डाले हैं, सराहना करता हूँ आपकी इस हिम्मत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके उपाय तो कई हैं, इस पर कितनी भी बातें बोली जा सकते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस परिस्थिति को सामने में जब दोनों के सामने आए तो एक ने बंदूक उठा लिया, सामने वाले को दाग दिया, खुद को दाग लिया, ठीक है, गोली चला दिया। इसमें हत्या स्वयं हत्या, यानी कि मारने वाला जो है किसी का जो मृत्यु लेता है, किसी का भी जान लेता है, मृत्यु का कारण बनता है और स्वयं अपने मृत्यु का कारण बनता है। तो एक तो उसने बड़ा ही घिनौने पाप की हैं, अक्षम्य अपराध की हैं, जो कभी क्षमा नहीं किया जा सकता है, और वो है किसी के जान लेना। ये अक्षम्य अपराध है। यहाँ तक आत्महत्या करना, अपने आप को भी दाग देना, ये भी अक्षम्य है। अक्षम्य माने अनफर्गेवelijk। तो किसी का जान लेना और अपना भी जान दे देना ताकि कि लोग मुझे ना सताए, मुझे ना, और मैं इस परिस्थिति को सामने ना देखूं, मेरे सामने ना आए, मैं आंख बंद करूं इत्यादि, ऐसा वो भागने का जो है ये कायरों की काम है, ये कायरों की काम है, कोई महान काम नहीं है, कायरों का काम है। अगर पति पत्नी का जान भी ले लेता है और अपना भी जान दे देता है, तो सबसे पहला बात इसमें धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि ना तो पति और ना ही पत्नी, दोनों को मुक्ति नहीं मिलता है, दोनों की आत्मा भटकता रहता है। चाहे वे श्राद्ध क्रिया हम करते हैं पंडित जी, 1000 श्राद्ध कर दो, वो भटकते ही रहेंगे, क्योंकि इस संसार में किसी का जान लेना वो अक्षम्य है। जब हमने उसको बनाया ही नहीं, उसके शरीर का जो है, उसके अंदर में जो प्राण हमने डाले नहीं, उस प्राण को निकालने वाले हम कौन होते हैं? इसलिए हम जो हैं उसको जो है मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं रखते हैं, हमें नहीं करना चाहिए, अक्षम्य है। एक दूसरा, ये माता पिता ने जो है एक दूसरे को जो है जान लेकर के तो आंख बंद कर ली, संसार से चले गए पीछे, बच्चे पीछे रह गए। कम से कम बच्चों के बारे में तो सोच लेते कि इनको कौन संभालेगा। ठंडा दिमाग से सोच लेते कि भाई, आगे के सोच लेते
कि हम तो चले जाएंगे लेकिन इनको कौन संभालेगा, ये घर से बेघर हो जाएगा, परिवार से बेपरिवार हो जाएगा, इन बच्चों के जीवन में क्या होगा, ये बच्चों को कौन संभालेगा, और ये अपने जीवन को आगे कैसे भी निभाएगा कि वो पता चलेगा कि मेरे माँ के कारण या मेरे पिता के कारण एक दूसरे का जान गया है, और इनकी जो है मृत्यु का कारण मैं हूँ क्योंकि मैं नाजायज़ औलाद हूँ, मैं इनका जो है नाजायज़ औलाद हूँ, तो इनका नाजायज़ औलाद होने के कारण से मेरे माता पिता की मृत्यु हुआ तो परिवार मुझको उंगली दिखाएगा, इस बच्चे को उंगली दिखाएगा, और बच्चे के ऊपर उंगली दिखाने से पहले उस व्यक्ति को सोच लेना चाहिए कि मैं इस बच्चे के साथ न्याय कर रहा हूँ या अन्याय कर रहा हूँ। तो उसने एक गोली से पत्नी को, दूसरे गोली से अपने आप को, लेकिन बिना गोली से उस बच्चे को भी मार दिया, उसका सोच जो है यहाँ पर ठंडा कर दिया। और दूसरा जो है बिन गोली के कारण से परिवार के बीच में जहर को जो है उपा दिया, अब जहर पैदा हो गए, क्योंकि परिवार उस बच्चे के साथ नफरत करेगा कि तुम्हारे ही माता ने हमारे बेटे के साथ गलत किया, इसलिए हमारा बेटा ने जो है तुम्हारा माता की जान ली है, लेकिन तुम्हारी माँ के कारण से मेरे बेटे की जान भी गए हैं। परिवार एक दूसरे को गलती दिखाने में और दोषी खड़ा करने में जो है तैयार हो जाएगा, लेकिन कोई उन बच्चों की ओर नहीं देखेगा कि इनके ऊपर क्या बीत रहे हैं। क्या बच्चे ने उस माता से बोले थे कि आप किसी और के साथ मुझे पैदा कर लो? नहीं। क्या उस बाप ने जो है उस बच्चे को बोला कि मैं किसी पराई स्त्री के पास जा रहा हूं और तुम्हें पैदा करूंगा और तुम आ जाना धरती पर और इसका बोझ तुम लोगे? तो इसमें बच्चों को क्यों हम लोग दोषी खड़ा कर रहे हैं? किसी को दोषी नहीं खड़ा करना है, ना तो इसमें पत्नी की दोषी खड़ा करना हमारा धर्म होता है, ना ही तो पति को दोषी खड़ा करना हमारा धर्म होता है, और ना ही बच्चों को दोषी खड़ा करना हमारा धर्म होता है, किसी को भी नहीं। और जो लोग परिवार पीछे रहने वाले बच्चों को दोषी खड़ा कर रहे हैं कि तुम लोगों के कारण से मेरे बेटे ने तुम्हारी माँ को मार दिया और आज मेरा बेटा भी मर गया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मानने को तैयार हूं, तुम्हें घर से परिवार से अलग कर रहा हूं, ऐसे लोग जो हैं महान अपराधी होते हैं। वो तो मारने वाले से बढ़कर अपराधी होता है, जिसने गोली चलाए हैं उससे बढ़कर अपराधी वह परिवार होता है जो बच्चों के साथ ऐसे करता है, क्योंकि वहां पर बच्चों ने इस बात का चयन तो नहीं की, बच्चे ने नहीं बोला कि मुझे पैदा करो, वो तो माता पिता की जो है भोग से हुआ है, तो बच्चा पैदा हो जाता है। इसीलिए हमारा धर्मशास्त्र ये भी कहता है कि अगर ठंडे दिमाग से बात नहीं सुलझाए जाए, अगर आपको इस बात का पता चल गया है, मान लिया जाए 10 साल पुराना बात है या 20 साल पुराना बात है या 1 साल पुराना बात है या परसों की बात है, बच्चे तो ऐसे ही नहीं टपक जाएगा ना, बच्चे को बीच में आने के लिए तो कम से कम 9 महीना लगेगा, और 9 महीने में जो है अगर पति को जो है पता चलता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, हाँ, तो वहाँ पर वो ऐसा सोच सकता है कि मैं थोड़ा देर के लिए अलग हो जाऊँ या पत्नी को थोड़ा देर के लिए मायके भेज दिया जाए, और परिवार से बात करें कि परिवार में ऐसे ऐसे हुआ है, आपकी बेटी ने हमारे साथ ऐसे किए हैं, इस बच्चे को मैं क्या करूँ। और अगर पिता को पता भी चल जाता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो यहाँ पर परिवार लोग जो हैं, माता पिता की जो है ऐसे नाजायज संतान को, कितने लोग होते हैं कि नाजायज संतान को दादा दादी आजी आजा जो होते हैं या नाना नानी जो होते हैं, कहते बेटी तुम्हारा घर सुखी रहे तो ये बच्चे मेरे पास छोड़ दो, तुम लोग जाओ अपना जीवन बिताओ। तो नाना नानी उस बच्चे के सहारे से भी अपना जीवन काट लेगा, अपनी जीवन जी लेगा, अपना जीवन जी लेगा, लेकिन परिवार के ऊपर कोई आंच ना आए, इसलिए वो बच्चे को जो है अपने पास में रखते हैं। तो हमारे माता पिता इतना श्रेष्ठ होते हैं, जहां पर घर के बच्चे के ऊपर आने वाले मुसीबत को वो अपने ऊपर ले लेते हैं कि माता पिता शांतिपूर्वक रहें, उनके वो नाजायज बच्चा किसी से ना बोलते हुए कि नाजायज हैं, मैं अपने पास रख लेता हूं। कितने ऐसे परिवार हुए हैं जिसने बोले हैं कि भाई अपने बुढ़ापा के एक लाठी मुझे चाहिए था, मैंने वो बच्चे को अपने घर में ले लिया, कभी किसी को दर्शाए नहीं, कभी किसी को बताए नहीं कि ये उनके नाजायज औलाद रहा। तो यहां पर पति बंदूक उठा करके पत्नी के ऊपर गोली चलाना, अपने ऊपर गोली चलाना, ये कोई मर्दांगी नहीं है, ये कोई बहादुरी नहीं है। लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए। लोग किसी को अपराधी खड़ा करने के लिए संसार में बहुत हजार लोग मिल जाएंगे, हजारों लोग मिल जाएंगे। अगर आप किसी एक के बारे में बुराई बात करना शुरू कर देंगे ना,
तो सामने वाला जो उसको नहीं जानता उसके बारे में भी बोलेगा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, अरे हम भी जानी है, जबकि वो फलाने उसको बिल्कुल जानता तक नहीं है। लेकिन पंडित जी ये बात एक्चुअली भी ऐसे होती है कि जब हम जानते हैं तो एक शर्म की द्रैम्पल होते हैं, एक schaamte द्रैम्पल होते हैं। और ज़्यादातर लोग बताते हैं कि पुरुषों के लिए ये बहुत ज़्यादा staat hoger vergeleken met vrouwen om het bespreekbaar te maken. Hoe kunnen we dan de mensen stimuleren om over die schaamte drempel dan te komen, om met kalmte en rust erover dan te praten? यहाँ पर शर्मिंदगी जो है, लाज जिसको हम लोग कहते हैं, शर्म जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर भी एक मूल परिस्थिति में आते हैं सामने कि कैसे दुनिया के सामने ये इस बात को जो है छिपाया जाए। उस शर्म को तोड़ा जा सकता है बहादुरी के साथ। अब बहादुरी यही होता है कि दुनिया को मैं दिखा दूं कि हाँ उसने गलती की, कहीं ना कहीं मेरा भी गलती है, लेकिन उस बच्चे को मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। दुनिया आपकी तारीफ करेगी, आज बोलेगी कल बोलेगी, लेकिन उसके बाद जो है आपका जो है प्रशंसा करेगा कि भाई इसकी मर्दानगी देखो, कि किसी को जानते हुए कि उसका नहीं फिर भी अपना मान लिया। मानना तो इंसान को पड़ता है, क्योंकि पत्थर में अगर हम मान लिया भगवान वास करते हैं तो मानने से वो पत्थर भी पूजनीय होता है। तो इंसान मानने से पूजनीय क्यों नहीं हो सकता है? या तो हम पत्थर माने या तो उसको जो है भगवान माने। इंसान के अंदर में भी भगवान वास करता है। तो मानने से जो है सब कुछ बनता है, ठुकराने से जो है वो पत्थर ही सामने आएगा, वो बोझ बन जाएगा। ठुकराने से वो बोझ बन जाएगा। मान लेने से तो पहले बात ये मानो कि मैं कहाँ पे चुका हूँ, मेरा दोष कितना है, मैं कहाँ पे रहा, मेरे साथ ऐसे कैसे हुआ। पहले ठंडा दिमाग से अपने बारे में सोचो, बाद में किसी और को कसूरदार खड़ा करना। पहले अपने बारे में सोचो, मैं कहाँ रहा, मैं कहाँ पे चुका, मैं कितनी दुलार प्यार प्रेम इसको दे पाया या नहीं दे पाया, मेरा दोष इसमें कितना है। और अब बच्चा सामने भी आ गया है, तो इस बच्चे को जो है हम क्या करें, घर में रखे या निकाल दे। ये बाहर जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, कोई इसको स्वीकार करेगा, कोई इसको अपनाएगा। सड़क पे एक कुत्ता की बच्चा जो है अगर पल रहे हैं, चल रहे हैं, तो लोग उठा करके अपने घर में ला सकते हैं। कुत्ते के बच्चे को घर में ला सकते हैं, तो इंसान का बच्चा कोई कम है? महान इंसान वही होता है इस संसार में जो औरों को अपना ले, जो दूसरों को भी गिरा दे। उससे गिरा हुआ इस संसार में कोई इंसान नहीं हो सकता है। जो औरों को उठा करके अपने घर में परवरिश कर ले, अपने घर में संभाल ले, वे महान होता है। इसलिए हमें महानता दिखाना है तो मानने से जो है दिखाना है। केवल औरों की गलती को दिखाना नहीं, अपना गलती भी देखना होता है। जी पंडित जी, जैसे आपने बताया है कि बच्चों को adopteer करना भी एक किस्म का ja, het is mogelijkheid binnen de Sanatendharm dat je dan kinderen ook kan adopteren. Dan hoe moeten we het leven volgens Sanatendharm dan eigenlijk houden, dat we ook met geadopteerde kinderen verder in het leven gaan? हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में संतान नहीं हो रहे हैं, उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, बहुत से ऐसे कारण होते हैं, नाड़ी दोष होता है, या कुंडली में जो है, कुंडली में पंचम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठता है, या छठा भाव में जो है शनि की दृष्टि है, शनि का जो है वास होता है, और छठा भाव के शनि का जो है वास जाकर के पंचम भाव में भी होता है, संतान भाव में होता है। तो कुंडली के आधार से अगर देखा जाए कि उसके कुंडली में उसके जीवन में संतान तक नहीं है, तो किसी के भी बच्चे को अपना बच्चा मान लेना वो महान होता है। वहाँ पर वो संतान रहित नहीं होता है। और यहाँ तक भी अगर आप चाहें तो किसी के भी बच्चे को अपने घर में ले लो, उससे बात कर लो, या कोई अनाथ हो, उस अनाथ को अपना नाम दे दो, अपना बच्चा मान करके उसे जीवन का जो है, जीने का जो है सहारा दे दो। इसे दत्तक संतान कहते हैं। और इस संसार में दत्तक संतान जो होता है वो 7 पीढ़ी को तो क्या, 7 जन्मों तक 7 पीढ़ी को तारते ही जाते हैं। वो दत्तक संतान जो होते हैं वो पूजनीय हो जाते हैं। और पूजनीय इसलिए क्योंकि अकेले वो सारा संसार में समस्त कुल का जो उद्धार कर देता है। केवल उसको अपने घर में अपने सिद्धांत से, अपने मर्यादा से लेकर के चलना, चलाना, पढ़ाना लिखाना और अपने बराबर खड़ा करना,
ये उस माता पिता के लिए जो है महानता हो जाता है और उस दत्तक संतान के लिए जो है जाकर के जीने का एक बहाना भी हो जाता है। तो वो दत्तक संतान माता पिता के लिए जो है मुक्ति का द्वार बन जाता है। Paniji, maar dan is het ook zo, wanneer moeten we dan eigenlijk dat kind dan laten weten, of moeten we dat niet doen volgens de Sanatana Dharma, om het kind dan te laten weten dat hij geadopteerd is? हमारे सनातन धर्म में ये भी लिखाए गए हैं, बताए गए हैं कि सत्यम ब्रूयात पर प्रियम ब्रूयात, जब भी बोले सच बोले, पर वो सच प्रेम के साथ बोले। और कौन leeftijd हमें ये सच बोलना चाहिए पंडित? हमें तभी इस बात को छेड़ना चाहिए जब वो बच्चे इस बात को समझने योग्य हो जाए। अच्छा। वो समझने योग्य हो जाए, या तो उस बच्चे से कभी ये ना बोले कि बेटा हमने तुम्हें गोद ली है लेकिन तुम्हारा जन्म देने वाला माता पिता मर गए जबकि वो जीवित हैं। तो उस बच्चे से वही सच बोले जो सुनने में प्रिय लगे। सच बोले, लेकिन वही सच बोले जो सुनने में प्रिय है। और तभी तक इस बात को खुलासा नहीं करना चाहिए जब तक वह बच्चा इस बात को लेने को तैयार ना है। आप उनकी बुद्धि, उनकी परवरिश, उसके उठना बैठना, बात करने से जान सकते हैं कि किस बात को कितना दूर तक वो ले सकता है। जी, क्योंकि आजकल तो पंडित जी ऐसे होते हैं कि बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। अब तो कहते हैं बच्चे तो जैसे आ रहे हैं ये जनरेशन के, तो दीही किड्स हम बोलते हैं, स्मार्ट किड्स होते हैं। वो टेक्नोलॉजी के लेकर पैदा होते हैं, उनको सिखाना पड़ता कुछ नहीं है, तो अपने आप वे कुछ ना कुछ समझ जाते हैं। फॉर्मूलाज के आधार पे रिसर्च करते हैं, तो वो अगर वो जान जाते हैं कि अरे मैं तो अपने माँ बाप से थोड़ा अलग हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि दूसरे बच्चे रिसेंबल होते हैं अपने माँ बाप के, ze lijken op elkaar en zo, maar ik verschil van mijn ouders. Dan ga ik op onderzoek en dan kom ik te weten dat eigenlijk ik niet dat kind ben van mijn ouders. Mag ik als kind dan ook, al ben ik geadopteerd, het kenbaar maken aan mijn ouders dat ik dit niet had gewenst? Of ik zou wel graag willen weten wie mijn ouders zijn. Maar heb ik die recht om dat ook dan te weten? बच्चों के अंदर में ये अधिकार जरूर होता है जी। कि अपने जन्मदाता के बारे में जाने, लेकिन बच्चों को ये भी समझना चाहिए कि जन्मदाता ने हमें तो छोड़ दी हैं और पालने वाले, परवरिश करने वाले माता पिता जो हैं हमको जो है सहारा दी हैं, तो उनके सहारे के जो है हमें सम्मान आदर करना चाहिए। ये एक है। कभी बच्चों से जो है ये बात ना छिपाना चाहिए कि हम आपके पिता हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो इस बात को छेड़ने की आवश्यकता ही नहीं। अगर नहीं है तो उनकी अवस्था, बुद्धि और स्थिरता को देख करके तब हमें इस बात को छेड़ना चाहिए। जिस दिन बच्चे स्वयं बड़े हो गए और इस बात को देखने लगे कि मुझे पता चला कि मैं अपने ना माता की तरह लगता हूँ ना पिता की तरह लगता हूँ, और मान लीजिए मैं थोड़ा सांवरे रंग का भी हूँ और मैं बस चलो डॉक्टर से जो है जांच करता हूँ और दिखवाता हूँ कि मेरे माता पिता कौन है, तो वो स्वयं रिसर्च पे चले जाते हैं। जब बच्चे ऐसे स्वयं रिसर्च पे चले जाते हैं तो वहाँ पर माता पिता को चाहिए कि बच्चों के सामने वो सच रख दें। अगर माता पिता को पता चले तो कभी कभी बच्चे ऐसे काम कर जाते हैं कि माता पिता को पता भी नहीं चलते हैं। तो अगर माता पिता को पता नहीं चला, बच्चे स्वयं इस बात को कर रहे हैं, तो बच्चों को इस बात को खुलासा भी करना चाहिए कि मुझे लगता है कि आप लोग मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं इस बात का रिसर्च करना चाहता हूँ। कभी कभी बच्चे इस बात को बोलते तक नहीं हैं और रिसर्च करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद बताते हैं। फिर बाद में बताते कि निष्कर्ष निकला है, रिजल्ट निकला है कि आप मेरे माता पिता नहीं, मेरे माता पिता कोई और है। हो सकता है रिसर्च करने में कोई गलती हुआ होगा, या हो सकता है कि माता पिता कहेंगे कि बेटा तू बिल्कुल 100% हमारे ही संतान हो, हम ही तुम्हारे माता पिता हैं। या तो फिर माता पिता ये कहेंगे कि भाई मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पाले पोसे हैं, इसी दिन के लिए मैंने तो गोद लिया है, अनकैन करेंगे कि आज तू अपने आप माता पिता को जो है ढूंढ करके उनके पास चले जाओगे और हमारी इस मेहनत को तुम हमें माता पिता नहीं देंगे क्या? हमने तुम्हें माता पिता का जो है प्यार दुलार इत्यादि नहीं दिए हैं। इसलिए माता पिता का दायित्व बनता है कि बच्चे के साथ सत्य वही बोले जो सत्य वो सह सकें, और बच्चों का दायित्व बनता है कि जिन माता पिता ने हमारा परवरिश की है उनका आदर करे, सम्मान करे, अपमान ना करे। अगर सच पता भी चल जाए कि ये मेरा माता पिता नहीं है
तो भी उन बच्चों को जो है इन ऐसी माता पिता का अपमान करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि आपने इतने दिनों तक उनके यहाँ पर रह करके प्रेम, प्यार, दुलार आदि, पढ़ाई आदि, भोजन पानी सब कुछ पाए हैं। ये नहीं कहता हूँ कि मैं उसका तुलना उनका जो है वार्द में आपको जोड़ाता हूँ कि इसकी गिनती में लाता हूँ, नहीं। आपको जो है पहले ये सोचना चाहिए कि मैं इनके सामने इस बात को रख करके इनको दुख तो नहीं दूंगा, इनको ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। क्या कारण हो सकता है कि ये लोग हमें अपने गोद ले लिए हैं और हमको आज तक नहीं बताई। मान लिया जाए आपको पता चल गया कि आपके बायोलॉजिकल माता पिता कोई और हैं, तो आप उनके पास जाइए, खोज यहाँ तक खोज कर ली है तो उनके पास भी जाइए, उनकी परिस्थिति देखिए, किस सिलसिले से, किस परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं, क्या उसके जीवन में आ रहे हैं। जहाँ तक नाजायज़ संतान की बात भी आते हैं, कितने ऐसे बच्चे जो हैं दत्तक के रूप में औरों को दे दिए गए हैं कि परिवार के बीच में कम से कम शांति रहे। तो अडॉप्शन के लिए इन्हीं बच्चों को जो हैं, जो संतान विहीन हैं, संतान रहित हैं, उन्हीं बच्चों को उनको संतान रहित माता पिता को दे दिया जाता है, ताकि माता पिता जो संतान रहित है उनका जीवन भी चल जाए और इनके घर में भी शांति बना रहे। तो ऐसे दत्तक संतान जो है, अगर उनको पता चल जाए कि मेरे माता पिता जो हैं, मैं बायोलॉजिकल माता पिता कोई और हैं, किस दुख से जा रहे हैं, गरीब हैं या कोई बीमार से लाचार रहा, या इनके पास इतना आमदनी रहा कि हमारा जो है प्राण बचा सके, हमें वो परवरिश दे सके कि हम उनके यहाँ पर जीवित रहेंगे या ना रहेंगे, इसलिए वो हमें किसी और को दे दिया है। ऐसे में जो है उन बच्चों को इस बात को भी जानना आवश्यक होता है। बाद में ये प्रश्न उठाए कि आप लोगों ने मुझे दत्तक रूप में स्वीकार किए हैं और मुझे कभी नहीं बताया कि मैं आपका संतान हूँ या ना हूँ। पहले अगर आप खोज कर सकते हैं यहाँ तक, तो वो खोज भी कीजिए कि आपके बायोलॉजिकल माता पिता ने आपको क्यों घर से निकाले, क्यों आपको जो है दत्तक रूप में दे दिया है, ये भी बात भी जाने। फिर उसके बाद जो है जिन्होंने आपको इतना परवरिश की है, दुलार प्यार की, उनका आदर कीजिए, सत्कार कीजिए। मैं तो यही कहता हूँ कि मानने से इंसान इस संसार में बहुत आगे जा सकता है, लेकिन हाँ, अगर तत्वों के पीछे हम लोग जाएंगे, अब मान लिया जाए हम लोग तो बैठे हुए इंसान हैं, चलते फिरते इंसान हैं, लेकिन अगर मैं कहूँगा कि ये पैर कैसे बना है, ये पैर इतना अजीब क्यों दिख रहा है, हाथ की उंगलियाँ इतना अजीब क्यों हैं, हाथ तो है लेकिन इसमें 5 कांटे क्यों निकले हुए हैं, इसको कांटे के रूप में भी देखा जा सकता है ना। उंगलियां हैं लेकिन कांटे के रूप में भी देखा जा सकता है। जैसे फूल में है, फूल है, ऊपर में गुलाब है, लेकिन चारों तरफ कांटे हैं। कांटा हमारे आपके जीवन में सदैव रहेगा, सदैव रहेगा। आप कितना ही धर्मात्मा क्यों ना बन जाओ, कितना ही धर्म के रास्ता पे क्यों ना चल लो, कांटा हमारे आपके जीवन में सदैव रहेगा, क्योंकि जब तक हम जिएंगे हम कर्म करेंगे, और यह कर्म जो है या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। और जब तक उस कर्म को जो है हम लोग एकदम न्यून नहीं कर देंगे, बैलेंस में जीरो नहीं कर देंगे कि हमें अपने अच्छे कर्मों का अच्छा फल चाहिए, कि मैंने अपने मालिक के लिए काम किए तो उसका सैलरी मुझे चाहिए, जब तक इस बात को हम अपने दिमाग से बिल्कुल ना निकाल दें कि मैंने किया है लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब तक ऐसा विचार मन में ना आए, तब तक इंसान अपने जीवन में कभी मुक्त नहीं हो सकता है। और मुक्त होना यानी कि सब बंधन से मुक्त होना, पाप और पुण्य के बंधन से भी मुक्त होना, ये मनुष्य का कर्तव्य होता है। इसलिए मनुष्य बनना एक बात है, लेकिन मनुष्यत्व प्राप्त करना अलग बात होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हम समय को ध्यान में रखते हुए आज के एपिसोड को मैं फिर से यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन इस एपिसोड को समाप्त करने से पहले मैं दर्शकों के लिए जो उन्होंने एक और प्रश्न दिए थे, तो उन्होंने बताए थे कि क्या हम एक फरहलैकिंग बना सकते हैं, एक माली दो फूल जैसे हम बोलते हैं, कृष्ण भगवान जैसे हैं, उनके पास है राधा जी और उनकी विवाह हुई थी रुक्मणी जी से, तो क्या ये फरहलैकिंग हम कर सकते हैं भी इंसानों के लिए? तो हम वो प्रश्न ये लेकर जाएंगे अगले एपिसोड पे। पंडित जी, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने फिर से हमारे लिए समय निकाला और बहुत अच्छी तरह से met een hele kalmte ons ook uitgelegd hoe we ook met de kalmte over bepaalde drempels overheen moeten gaan. Dank u heel hartelijk. धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
तो पंडित प्रिय दर्शकों, इसी के साथ हम इस एपिसोड को हम फिर से यहीं पे समाप्त करेंगे। आपने जैसे हमारे लिए प्रश्न भेजे थे, हमने अभी से आपके लिए धर दिए हैं, तो अगले एपिसोड में हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे। तो आपके लिए एक शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।